बहू की दबंगिरी। वैसे तो ससुराल में हमेशा सास की चलती है, पर क्या हो जब घर में ऐसी बहू आ जाए जिसकी दबंगिरी से सास भी डर जाए। ऐसा ही कुछ हो रहा था मोहिनी के साथ। अरे मेरी प्यारी कोयल बहू, नाम में कोयल है पर तेरी आवाज में जरा भी मिठास नहीं है, और ना ही तेरे इस बनाए हुए खीर में। माँ जी, आपको कब मेरे हाथों का बनाया हुआ खाना पसंद आया है? बहू, जब तू खाना अच्छा बनाएगी तब पसंद भी आने लगेगा। हर समय दबंगिरी दिखाने से कुछ नहीं होता। माँ जी, मेरी दबंगिरी की तो बात ही मत करिए आप। और रही मेरी खीर की बात, तो वो बहुत टेस्टी बनी है। मेरी बनाई हुई खीर में गलती निकालने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आपने मुझे और परेशान किया तो मैं खाना बनाना ही बंद कर दूंगी। फिर खुद बनाती रहना अपने लिए खाना। अपनी बहू की दबंगिरी देखकर मोहिनी का मुंह बंद हो जाता है और ना चाहते हुए भी अपनी बहू के सामने बैठकर खीर खा लेती है। अब अपनी सास को खीर खिलाकर कोयल अपने कमरे में जाती है और अपने पति रमेश का इंतजार करती है। कुछ देर बाद रमेश घर आता है और कोयल बड़े ही प्यार से रमेश को खीर देती है। कोयल, ये क्या बनाया है? खीर मीठी होती है और तुम्हारे हाथ की खीर खाकर लग रहा है कि तुम इसमें चीनी डालना ही भूल गई हो। आप कहना क्या चाहते हो कि मैं भुलक्कड़ हूँ और मुझे खीर बनानी नहीं आती? आप भी तो अपनी माँ की तरह ही बोलेंगे ना। देखिए जी, मैं आपको आखिरी बार कह रही हूँ, चुपचाप मेरे हाथ की बनी हुई खीर खा लो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा कोई है भी नहीं। मैंने कह दिया ना कि मैं ये खीर नहीं खाऊंगा, मतलब नहीं खाऊंगा। कर लो जो करना है तुम्हें। कोयल को रमेश की ये बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और रमेश उसे देखकर सारी खीर खा लेता है। कोयल, वैसे खीर इतनी भी बुरी नहीं थी। देखो, मैंने सारी खीर फिनिश कर दी। आप कितने अच्छे हैं। आप जैसा पति भगवान सबको दे। आप बहुत थक गए ना, जाकर आराम कर लीजिए। रमेश आराम करने चला जाता है। कोयल अपनी हाथ की बनी हुई खीर खाती है तो उसका मुंह देखने लायक बन जाता है। आखिर उसने खीर में चीनी ही नहीं डाली थी। अरे, मैं तो खीर में चीनी डालना ही भूल गई। बेकार में मैंने घर वालों को इतना डराया और उन्हें जबरदस्ती खीर खिला दी। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि मेरी बनाई हुई खीर खत्म हो गई। इस तरह कोयल खुद को शाबाशी देने लग जाती है और फिर सो जाती है। कोयल हमेशा काम को आधा अधूरा करती है और ये बात मोहिनी को जरा भी पसंद नहीं आती। क्या बहू, तुझसे एक काम सही से नहीं होता? क्या हुआ माँ जी? अब क्यों चिल्ला रहे हो मुझ पर? ऐसा क्या कर दिया मैंने जो पूरा घर सर पे लिए घूम रही हो? तुझसे एक काम सही से नहीं होता। आज फिर सब्जी में नमक डालना भूल गई, जैसे खीर में चीनी डालना भूल गई थी। तेरी दबंगिरी के कारण हमने उस दिन वो बेकार खीर खा ली थी, लेकिन आज बिना नमक वाली सब्जी नहीं खाऊंगी। माँ जी, अगर मैं सब्जी में नमक डालना भूल गई तो सब्जी के ऊपर नमक डालकर खा लेना। इसमें इतना चिल्लाने वाली बात क्या है? भगवान, कैसी बहू मिल गई है मुझे। देखो कैसे जबान लड़ा रही है। अरे, तेरे माँ बाप ने यही संस्कार दिए है क्या कि ससुराल में जाकर अपनी सास को अपनी दबंगरी दिखाओ और उससे इसी तरह से जबान लड़ाओ? माँ जी, संस्कार और मेरे माँ बाप पर तो कभी नहीं जाना, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि आपने खाना बनाना ससुराल में सीखा है। मेरी मर्जी कि मैं जहाँ चाहे वहाँ खाना बनाना सीखूंगी। तू कौन होती है मुझे बताने वाली? और अगर इतना ही घमंड है तो चली जा तेरे माँ बाप के घर, वहीं पे अपनी दबंगरी दिखाना। माँ जी, आप तो मुझे माँ बाप के घर जाने के लिए कहो मत। अगर मैं चली गई ना तो आप यहाँ पर बैठकर रोती रह जाओगी और मोहल्ले वाले आपको ताने देते रहेंगे। और जब आपको इस उम्र में, इस बुढ़ापे में घर का इतना सारा काम करना पड़ेगा ना, तब पता चलेगा। तो अब बताओ, क्या मैं चली जाऊं अपनी माँ बाप के घर? सॉरी बहू। अरे मेरी प्यारी बहू, अपनी सास को माफ कर दे। तेरी सास बूढ़ी हो गई है, दिमाग थोड़ा सटक जाता है। मोहिनी को माफी मांगता देख कोयल को बहुत अच्छा लगता है और वो हंसते हुए वहां से चली जाती है। और वहीं दूसरी ओर कोयल को जाता देख मोहिनी को जान में जान आती है। अरे भगवान, बचा लिया तूने मुझे इस चुड़ैल से। और अगर उसका दिमाग सटक जाता तो वो सच में अपने माँ बाप के घर चली जाती और वहां से 6 महीने बाद आती और अगले 6 महीने तक मुझे अकेले घर का काम करना पड़ता। अब कम से कम घर के काम तो करती है, भले ही आधे अधूरे क्यों ना हो।
सास बहू में हर दिन ऐसे ही खिटपिट होती रहती, पर मोहिनी अपनी बहू से बहुत ज्यादा प्यार करती। लेकिन कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन मोहिनी की पड़ोसन मोहिनी के घर शिकायत लेकर आती है। मोहिनी बहन, अपनी बहू से इतना दबकर रहना अच्छी बात नहीं है और उससे बता दो कि अपनी दबंगगिरी अपने ही घर में दिखाया करे, हम पड़ोसी पर नहीं। ऐसा क्या कर दिया मेरी बहू ने जो तुम मुझे इतना सुना रही हो? मेरा बेटा कल बाइक से घर आ रहा था, तुम्हारी बहू बाजार जा रही थी। मेरे बेटे का ध्यान उस पे गया और बाइक कीचड़ में चली गई। कीचड़ के कुछ छींटे तुम्हारी बहू पर गिर गए। फिर क्या था, तुम्हारी बहू ने मेरे बेटे को रोक कर एक तमाचा मार दिया। तो बिल्कुल सही किया मेरी बहू ने। क्या सही किया? मैं पूछती हूँ, अगर कल को तुम्हारे बेटे के साथ ऐसा होता तो तुम क्या करती? इस बात को लेकर पड़ोसी जोर जोर से चिल्ला रही होती है। चिल्लाने की आवाज सुनकर कोयल कमरे से बाहर आती है। कमरे से कोयल को बाहर आते हुआ देखकर पड़ोसी चुप हो जाती है। क्या हुआ आंटी जी, आपकी बोलती बंद हो गई? बताओ, क्या बोल रही थी आप? कुछ नहीं बहू, मैं तो बस यहाँ मोहिनी बहन से इतना कहने आई थी, गलती सबसे होती है, प्यार से बात करके समस्या का हल निकाला जा सकता है। तुम्हें मेरे बेटे को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। वो तो शुक्र मनाओ आंटी जी, कल मेरा मूड बहुत अच्छा था, इसलिए एक थप्पड़ मारा। अगर कल मेरा मूड खराब होता ना, तो मैं आपके बेटे को उसी कीचड़ में डुबा डुबा कर मारती। ये सब देखकर मोहिनी हंसने लगती है। बेइज्जती होते देख पड़ोसी वहां से चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। हर दिन कोई ना कोई पड़ोसी कोयल की शिकायत लेकर मोहिनी के पास आते हैं। ये सब देखकर मोहिनी एक दिन रमेश से कहती है, रमेश बेटा, बहू की दबंगगिरी बढ़ती ही जा रही है। पहले तो सिर्फ घर में दिखाती थी, अब तो पूरे मोहल्ले में हो रही है। अब बहू हर किसी लफड़े में घुसने की कोशिश करती है। तू समझाना बहू को कि वो अपनी दबंगगिरी को छोड़ दे, वरना उसकी दबंगगिरी कभी हम पे ही ना भारी पड़ जाए। माँ, मैं तो बस उसे समझा सकता हूँ, मजबूर नहीं कर सकता। आप तो जानती ही हो उसका नेचर। कोयल मोहिनी और रमेश को आपस में बात करते हुए देख लेती है और अपनी वजह से उन दोनों को परेशान देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब कोयल गुस्से में मोहिनी और रमेश के पास जाती और कोयल को आते देख मोहिनी और रमेश चुप हो जाते हैं। माँ जी, आप रमेश से मेरे बारे में क्या बात कर रही थी? नहीं तो बहू, कुछ भी तो नहीं। डरिए मत, अब से मैं मोहल्ले में अपनी दबंगगिरी नहीं दिखाऊंगी, लेकिन अगर मोहल्ले में किसी ने भी आप दोनों के बारे में बोला ना, तो मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। ठीक है बहू, वैसे भी मुझे अपनी बहू की दबंगगिरी बहुत पसंद है, इसलिए तो तू अपनी दबंगगिरी हम पर जड़ती है। और कोयल पड़ोस में दबंगगिरी दिखाना छोड़ देती है और अपने घर में ही दबंगगिरी दिखाती है।